अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच मेरे 1K कंप्लीट करवाने के लिए। मुझे इन 1K की इतनी खुशी क्यों है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्यों 2 मोनेटाइज चैनल जिनमें मिलियंस में व्यूज़ थे, एक में मिलियंस में व्यूज़ थे, दूसरा दोनों मोनेटाइज थे, और 5 डिजिट अर्निंग वाला चैनल मैंने क्यों छोड़ा, मैंने क्या गलतियाँ की, किस वजह से मैंने उन चैनल्स को छोड़ा, सब आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अब बातें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो जार्स हैं, मुझे बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आए मेरी बहनों के कि आप जो चीज़ जहाँ से लेती हैं तो प्लीज़ मेंशन भी कर दिया करें। तो ज़रूर जी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जार्स इनको मैं फ़िल कर रही हूँ। ये मैंने कुछ अर्सा पहले लिए थे और ये मैंने एक्शन से लिए थे। यहाँ पे मेरी बहनें जो यूरोप में रहती हैं उनको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि एक्शन से बहुत मज़े मज़े की आपको डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ये एक्शन से लिए थे, तो इनको मैं फ़िल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, ठीक। और अब ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसके अंदर कैंडीज़ वगैरह भी डाल देती हूँ ताकि बच्चे लालच में इनको खाते रहा करें। अब ये नहीं होता कि मैं डेली की बेसिस पे इस पे चीज़ें डाल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कहें कि 15-20 महीने में 1 या 2 दफ़ा इसके अंदर चीज़ें जाती हैं, डिपेंड करता है कि चीज़ें कौन सी गई हैं। अच्छा, जब तक मैं अगली बात पे जाती हूँ तो आप चेक कर लें आपने लाइक कर लिया ना। अगर लाइक नहीं किया तो अभी कर दें। इसलिए लाइक करने से ये होता है कि वीडियो जो है वो रैंक करती है और वो उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इतना तो आप मेरे लिए मेरा ख्याल है कर ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें, ये आयशा फैमिली व्लॉग्स जो हैं, इन्होंने मुझे ये मेरी जो 1K सब्सक्राइबर है ना, आखिरी सब्सक्राइबर 1K में जो थी मेरी 1000वीं सब्सक्राइबर, वो आयशा फातिमा व्लॉग्स थी। अगर आयशा मेरा व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। मतलब आपका नंबर ऐसा आता है कि बहुत खुशी हुई थी जब 1K पूरे हुए। हालांकि मेरे पास एक चैनल है जिस पे मोर देन 60,000 जो है सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे ये 1K पूरे होने में हुई है। अच्छा, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि इन सबको ना मैंने अभी आपको दिखाने के लिए इनको मैंने लेयर्स में रखा हुआ है, लेकिन इनको मैंने अच्छे तरीके से हिला के मिक्स कर लिया है कि जब बच्चा चीज़ उठाए तो उसके हाथ में सारी चीज़ें आएँ। तो ये देखें जी, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है, ये मैट्स में लेके आई थी। ये भी मैं एक्शन से लेके आई हूँ। ये असल में टेबल मैट्स हैं, लेकिन मुझे एज अ बैकग्राउंड पीछे रखने के लिए बहुत अच्छे लगे। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग में जो आपका पीछे स्टोव के पीछे जगह है वहाँ पर रखने के लिए, जैसा कि आपने पिछले क्लिप में देखा जहाँ पे मेरा फ्रूट पड़ा है उसके पीछे मैंने एक फ्रूट वाला रख दिया। मेरा कॉफ़ी जो स्टेशन है उसके पीछे मैंने ग्रीन टी वाला रख दिया। ये बड़े प्यारे से हैं, ये भी एक्शन से हैं। ज़्यादा मेरा ख्याल है ये, मेरा ख्याल है 1-1.5 यूरो का एक था, इसी तरह से ये 99 सेंट्स का था। अच्छा, ये मैट्स जो है ना डबल साइडेड है, इस साइड पे भी है और इसकी बैक साइड पे भी बहुत अच्छा। कि अब जैसे ये फ्रूट वाला है ना, तो इसकी बैक साइड पे आप देखें ये ब्रेकफास्ट वाला बना हुआ है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है और एज अ बैकग्राउंड अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन बोनलेस पुलाव। उसमें मैंने क्या किया कि ये पहले दिन का क्लिप है, इसमें मैंने दही के अंदर सारे मसाले डाल दिए। बहुत ज़्यादा मसाले में नहीं डालती, जो आपके डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो मैंने डाल के चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख दिया। ओवरनाइट ये रहा और उसके अगले दिन मैंने इसको बनाया था। वो कैसे बनाया था वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने फोक से ना इसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर लिए थे। ये जो है होल चिकन है, सिर्फ थाई पी वो है, चेस्ट पीस नहीं है कि पूरा चिकन जो होता है वो है, लेकिन सिर्फ हड्डी नहीं है, जिसको आप बोनलेस चिकन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चांपे। चांपे कैसे बनाऊँगी ये आप साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ बात करूँगी उस बारे में जिसके बारे में यकीनन आप सबको इंतज़ार होगा, आप लोगों को क्यूरोसिटी होगी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने 2 चैनल्स क्यों छोड़े। सबसे पहले बात करते हैं उस चैनल के बारे में जिसके बारे में अक्सर कमेंट सेक्शन में ना मुझे कमेंट्स देखने को मिलते थे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि कुछ ना मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बड़े उससे लिखते थे कि जैसे मैं ना छुप के व्लॉगिंग कर रही हूँ, वहाँ पे मैं इस नाम से व्लॉगिंग कर रही थी और यहाँ पे आके मैं इस नाम से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो किसी ने कहा कि मैं अरूज हैदर का नाम यूज़ कर रही हूँ, हालांकि अरूज हैदर नाम है, इज़ा हैदर नाम है, दोनों डिफरेंट हैं। और ये नाम क्यों रखा ये मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि अरूज हैदर से मेरा क्या रिश्ता है।
तो खैर आते हैं उस चैनल के ऊपर जिसका नाम था पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस। सबसे पहले उसका मैंने नाम रखा पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस, उसके बाद मैंने उसका नाम रखा इरम सैयद व्लॉग्स। आप में से मोस्टली लोग उस चैनल को जानते हैं और वो मोनेटाइज चैनल है। अगर अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊं तो उसके व्यूज़ भी ठीक आ रहे थे, सही है, 200-250-300 तक व्यूज़ आ ही जाते थे। उस चैनल पर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, आप कहें कि बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते मैंने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है। उसका वॉच टाइम, सबसे पहले जो मैंने गलतियाँ की मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने उस पर बहुत ज़्यादा, पहले आप कहें कि मैंने 1 महीने के अंदर ना 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, सब फॉर सब। मैंने गोरों के चैनल पे जाके हर जगह जिसकी नीश नहीं है व्लॉगिंग, उधर भी जाके ना मैं कमेंट करके आती थी कि भाई वहाँ पे सब फॉर सब किया और मेरे 1 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। और लाइव में करती थी तो उसकी वजह से 1500 घंटे भी पूरे हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता चला कि भाई यूट्यूब के ऊपर लोग आपको वॉच टाइम आप बाय कर सकते हो। तो मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए कि मैं एक्सीडेंटली यूट्यूब पे आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे व्लॉगिंग करूँगी। वीडियोस बनाने का मुझे शौक़ था, लेकिन मेरे कभी जहन में नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो क्या हुआ कि मैंने वॉच टाइम मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तकरीबन मेरा ख्याल 10-12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी दे के मैंने वॉच टाइम उस चैनल के लिए बाय किया। तो मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज़ हो गया। अब जब चैनल मोनेटाइज़ हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने सब फॉर सब करके किए, तो जब मैं वीडियो डालती थी ना मेरे को व्यूज़ ही नहीं आते थे। फिर मुझे दूसरे चैनल्स पे जाके वहाँ पे करो, ये करो, वो करो, या फिर मैं सब फॉर सब ही किया करती थी। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ जिसका मुझे काफ़ी होता है कि मतलब नीयत साफ़ होना इंसान की, तो सब कुछ हो जाता है, वैसे आपस की बात है। तो मैं क्या करती थी, मैं जब सब फॉर सब करके अपने सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शाउट आउट देना शुरू करूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैंने स्पिन व्हील वाला चक्कर बना लिया कि स्पिन व्हील में जिस किसी का, मतलब उसमें जिनका नाम निकला हुआ है वो जानते होंगे कि जिस किसी का नाम आता था मैं उसी को शाउट आउट देती थी। मेरे यहाँ कोई जानने वाला नहीं होता था, कभी होता था कि जानने वाला भी हो तो मैं शाउट आउट देती थी, और मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे थे कि वो सब उसकी तरफ जाते थे। लेकिन होता इस तरह था कि मोस्टली वो तभी होता था कि जब आप उनको शाउट आउट दे रहे हो तो तभी आते थे, उसके बाद तो वो नहीं आते थे। आप उनके लिए इतनी मेहनत करते थे, लेकिन वो फिर भी ये कहते थे कि भाई तुम हमारे चैनल पर आओगी तो ही हम तुम्हारे चैनल पर आएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग थे। ये बात हो गई। और फिर क्या हुआ कि दरमियान में एक दफ़ा मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया। वो क्या हुआ कि मेरी एक वीडियो 2 दफ़ा अपलोड होने की वजह से मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज़ हो गया। तो मुझे पता ही नहीं था कि उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम कट गया और काफ़ी अर्सा मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ रहा। मैंने बहुत उस चैनल में गैप भी लिया था, मतलब 6-6 महीने के बाद मैं शायद वीडियो डाल रही थी उसके ऊपर। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा वॉच टाइम, मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी लाइव्स की, मतलब मैं जो हमारा था किचन, उसका दरवाज़ा खुलता था और नीचे बहुत अच्छा व्यू आता था। इवन सर्दियों में भी मैं वो दरवाज़ा खोल के, यहाँ पे रहने वाले को पता होगा कितनी सर्दी होती है, मैं दरवाज़ा खोल के वहाँ पे लाइव किया करती थी और लोगों को बहुत कहती थी कि भाई इधर जाओ उधर जाओ सब्सक्राइब करने का, इस तरह ठीक। तो क्या हुआ कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, और वॉच टाइम पूरा हो गया तो फिर मैंने बड़े जोश और जज्बे से फिर मैंने थोड़ा रेगुलर वीडियोस उसके ऊपर डालना शुरू कर दी। लेकिन वो चैनल था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मैं वीडियो डालती मुझे फ्रस्ट्रेशन, मुझे तना, मतलब मुझे बुरा लगता था कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। मैं भी तो बाकी लोगों की तरह वीडियोज़ बना रही हूँ, कोई मेरे उस तरह नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, मतलब कुछ ना कुछ बताऊँ, किसी से लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन क्या कि नहीं भाई, उसने कहा कि भाई मैंने नहीं चलना, यही थोड़े बहुत व्यूज़ ये वो सब्सक्राइबर्स, कभी जब आप किसी को जाके सब करो ना तभी कोई आके आपको सब्सक्राइब करता था, वरना आपका कोई सीन नहीं था कि आपकी तरफ कोई सब्सक्राइबर आए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना डिप्रेशन होना शुरू हो गया, कि मुझे तंग होना शुरू हो गई उस चैनल से, मुझे कोफ्त होना शुरू हो गई कि भाई क्या है। मैंने कहा भाई मैं तो छोड़ रही हूँ। फिर मैंने क्या किया कि एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा भाई ये तो मेरा लास्ट व्लॉग है, अभी आप देखेंगे। तो मैंने उस लास्ट को वाकई लास्ट किया, और वो मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज है। अभी पिछले दिनों मैंने उस पर एक वीडियो डाल दी थी मेहंदी की, या शॉर्ट्स डाल दिया कि मैंने कहा चलता रहे, ठीक है। तो वो उस पर कर दिया। और जहाँ पे मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि जो बड़े ना आके मुझे करते हैं, आप तो इरम सैयद हैं, आप तो पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस है, तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ हाँ भाई मैं वही हूँ, मैं कोई छुप के काम नहीं कर रही, सबको पता है, ठीक है। सिर्फ ये है कि मेरा ये मकसद है कि इस चैनल पे वो लोग आए जो व्लॉग्स देखना चाहते हैं, कोई मजबूरी में ना आए। मैं किसी को मजबूर ना करूँ, अपने कज़न्स को, किसी को भी कि भाई आओ मेरा व्लॉग देखो, या सब फर सब करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5000 का गिव अवे भी रखा हुआ था जो कि मैंने पे किया था, और ये देखें व्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है।
ये देखें, ये व्यूज़ सारे आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब 400 500 किसी पे 1000 में भी गए हैं, ठीक है। और अच्छे व्यूज़ कभी कभी आ ही जाते थे, लेकिन मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था। चैनल उस तरह यूट्यूब प्रमोट कर ही नहीं रहा था जैसा मैं चाहती थी। तो इसलिए मैंने इसको माई लास्ट व्लॉग कह के अल्लाह हाफिज़ कह दिया। ये मेरा चैनल था पाकिस्तानी मोमिन फ्रांस के नाम से, इरम सैयद व्लॉग्स के नाम से। और एक और बात, मेरी बहुत सी सिस्टर्स मुझे कह रही हैं कि मैं ना अपने चैनल के नाम के साथ फ्रांस लगाऊं, इसलिए कि उनको जो मेरी फ्रांस, वो कहती हैं कि हमें आप ना मिली नहीं है, अगर आपका फ्रांस लिखा होता तो हम एकदम हम आपको सर्च कर लेते। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं ऐड कर लूँ ना करूँ, ये तो डिपेंड करता है। और यहीं पे देखते देखते मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी अपनी एक बनाई हुई, ये देखिए बर्थडे व्लॉग वाली वीडियो है, इससे नीचे ज़ईम की उस पर कॉपीराइट आया हुआ है, पता नहीं क्यों, खैर उसको देखा जाएगा। अब चलते हैं हम उस चैनल की तरफ जिस पे, हाँ, इस पर अर्निंग भी कोई नहीं थी। आप व्यूज़ देख लें तो अर्निंग भी कोई नहीं है, इसलिए एक होता है ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ मिले सिला, तो तब भी बात है। तो इस वजह से भी मैंने इस चैनल को बाय बाय किया। अब चलते हैं दूसरे चैनल की तरफ, दूसरा चैनल जिसमें मेरे मिलियंस में व्यूज़ आते थे, ठीक है। मिलियंस में मैं यहाँ पे पहले उसको बाद में करते हैं। ये देखिए लाइव मेरी, ठीक है, ये 52 मिनट्स, कभी 2 घंटे, मतलब मैं वहाँ पे खड़े होके लाइव किया करती थी अपना वॉच टाइम पूरा करने के लिए, सही है। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे मतलब टेंशन ही देता था ये चैनल। तो आप कहें कि टेंशन और फ़जूल बातों की वजह से कि खामखा की इस पे मैंने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हुए थे, तो इसलिए छोड़ दिया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सब जो नए हैं जो मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप ऐसी गलती मत किया करें। आप अपनी वीडियो पे मेहनत करें, सब पे मेहनत ना करें। आप अपनी वीडियोस पे मेहनत करें, आप कोशिश करें कि आपकी वीडियो को अच्छा वॉच टाइम मिले। सब्सक्राइबर 1000 तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। आप देखें मेरे पूरे हो गए, वॉच टाइम भी अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मेहरबानी से अच्छा जा रहा है। मिनते करके सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लिए, फिर होता क्या है कि आपका चैनल तो हो जाता है मोनेटाइज। जब मोनेटाइज हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बेशक आपके 500 व्यूज़ आएँ, 600 व्यूज़ आएँ, जितने मर्जी व्यूज़ आएँ, कोई फ़ायदा शायद आपको नहीं होता। उस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं होता जिस पे आप कहें कि आप इस तरह कर करके वॉच टाइम पूरा कर लें। वो जैसे हम प्लेलिस्ट चला के वॉच टाइम पूरा करते हैं, बहुत प्लेलिस्ट चलाई हुई हैं भाई मैंने वो दूसरे वाले चैनल पे, प्लेलिस्ट बना के वॉच टाइम पूरा कर लिया, या बहन भाइयों और फ्रेंड्स की मिन्नतें करके वीडियोस को दिखा दिखा के वॉच टाइम पूरा करने की कोशिश की, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये सब बातें मैं अपनी ना एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ। मज़ा तभी है जब आपका चैनल ना खुद ही जो है ना वो वायरल हो। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताती चलूँ जिससे शायद आपको फ़ायदा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है थंबनेल। जितना आपका थंबनेल स्ट्रांग होगा ना उतने आपके व्यूज़ आएंगे, ये बात याद रख लें। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, सबसे पहली चीज़ है थंबनेल। उसके बाद आपका टाइटल, आपकी वीडियो क्वालिटी, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र में जो है वो थंबनेल है। और दूसरी बात आ जाते हैं हम मेरे दूसरे चैनल के ऊपर। दूसरा चैनल जो है वो आपने देखा होगा, अभी पीछे क्लिप गुजरा है कि उसके अंदर मेरी हज़ारों में अर्निंग हो रही थी डॉलर्स में, ठीक है। और उसमें क्या था कि मैं अल्लाह का शुक्र है जो वीडियो लगा रही थी वो वायरल हो रही थी। लेकिन मसला पता है क्या था, मैं सेटिस्फाई नहीं थी उससे, ठीक है। होता ना सेटिस्फेक्शन। वो चैनल बाय चांस मैंने बनाया था, आप कहें कि उसी चैनल की किसी डिप्रेशन में, किसी जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैंने वो चैनल बनाया था दूसरा वाला। उसमें ये हुआ कि लक, ठीक है, मेरा चैनल जो है वो वायरल हो गया। उस पर धड़ाधड़ व्यूज़, मिलियंस में व्यूज़ गए हैं कुछ वीडियोस के तो। और आपको पता है कि जब मिलियंस में व्यूज़ जाएं और लाखों में व्यूज़ जाएं तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती है। अर्निंग आप कहें कि अलाउ नहीं होता दिखाना, तो इस वजह से मैंने उसको हाइड कर दिया है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हज़ारों में अर्निंग उस चैनल से मुझे हुई है। होता वो चैनल जो है आप कहेंगे शोबिस से रिलेटेड है। और जब मैंने देखा ना कि इधर उधर चैनल्स उन पे क्या बदतमीज़ी और क्या फ़जूल फ़जूल चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा ना दिल टूट गया। मैंने कहा ये तो गलत है। तो फिर मुझे उसमें ये था कि मैं उसमें डालती थी ज़्यादा से ज़्यादा, आप कहें कि किसी की शादी हो रही है तो वो वीडियो डाल दी, कभी जो है कपड़ों की कोई फ़ोटोशूट हो रहा है उसकी डाल दी, तो वो होता था। लेकिन फिर मेरा उससे ऐसा दिल टूटा कि मैंने कहा भाई मुझे ये सूट नहीं करता, ये काम मैंने नहीं करना। मेरा शौक़ जो है वो वीडियोस बनाना है, उनको जो है एडिट करना है, और अपनी डेली रूटीन जैसे डायरी होगी आपकी, जब आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं तो उस तरह मुझे शौक़ है। तो और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब पे मतलब व्लॉगिंग की दुनिया में आपको इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आपके बचपन के दोस्त शायद पीछे रह जाते हैं, और यहाँ पे जो आपको दोस्त मिलते हैं इसलिए कि बहुत अच्छे अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं यूट्यूब के ऊपर।
और सब सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आप सब लोग इस बात के गवाह होंगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को कोई मैसेज आया हो तो मैंने रिप्लाई ना किया हो, कोई बात आपने पूछी हो मैंने ना बताई हो। और बहुत सारी बहनों को मैंने ये समझाया भी कि सफ़र सब नहीं करना, लेकिन हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, वो फिर भी कर रही है। मैं देखती हूँ चैनल, वो फिर भी कर रही है, तो भाई आपकी अपनी मर्ज़ी, मेरा फ़र्ज़ था बताना। ठीक है, आप अच्छी बात किसी को बता सकते हो, आगे उसकी मर्ज़ी होती है कि वो आपकी बात को सुने या ना सुने। इसलिए कि जब कोई बंदा आपको बात बता रहा होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप जाके चेक करें मैं वाकई अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये बात बता रही हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, और आपकी ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो आपके जहन में सवाल आता है कि मैंने चैनल क्यों छोड़ा, वो भी क्लियर हो जाए। और आज मेरी वीडियो होगी ज़्यादा लंबी, इसलिए कि ना तो मैं आपको रेसिपी बता सकी, कुछ नहीं बता सकी, इन्हीं बातों में लगे रहे। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी रेसिपी शेयर हो जाएगी। यहाँ पे लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा जो है स्टफ़ टॉय है, जो कि हरमेन ने इसके ऊपर ना अच्छी खासी कशीदाकारी की हुई है, कलर्स किए हुए हैं। तो बिसल आया स्पॉट क्लीन, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो इसको मैं यहाँ पर साफ़ करी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया था। इवन जब ये गीला था ना, तो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा शायद साफ़ नहीं हुआ, लेकिन जब ये ड्राई हुआ तो सारे दाग धब्बे जो हैं इसके ऊपर से गायब हो चुके थे। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपने व्लॉग पे लगा चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे यहाँ तक पहुँचाए ना व्लॉग देखने के लिए, तो आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए कि अगर आप मेरा व्लॉग पूरा देखेंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी मेरे वॉच टाइम में। तो जनाब मेरा आज का व्लॉग इतना ही है। आप लोगों ने रखना है मुझे अपनी दुआओं में याद, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।